एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है यूफोन ने। जिस तैयारे की तलाश में पूरी दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी 17 रोज तक सर पटकती रही, आज उसका ड्रॉप सीन हो गया। जहाज ने मलेशिया से चीन के लिए उड़ान भरी, रास्ते में मौत घेर कर जनूबी बहरे हिंद ले गई, कोई मुसाफिर जिंदा न बचा। बदकिस्मत तैयारा जनूबी बहरे हिंद कैसे पहुंचा? हाईजैक किया गया या किसी ने धमाके से उड़ा दिया? दौरे जदीद के सबसे बड़े राज की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन बहुत से सवालात ने जन्म ले लिया। मुज़ाकरात का फैसला कुन राउंड, हुकूमती और तालिबान कमेटियां कल कबाई इलाके में खुफिया मकाम की जानिब रवाना होंगी। कोशिश करेंगे बातचीत के दौरान ड्रोन हमला न हो, कैरी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की ओबामा से भी हेलो हाय। सिंध हुकूमत मुतासरीन सहरा के जख्मों पर बेहिसी का नमक छिड़क कर तड़पाने लगी। घोटकी में 1 लाख से जायद गंदम की बोरियां कीड़ों की खुराक बन गई, लेकिन किसी मरते इंसान के पेट तक न पहुंची। आज भी 6 बच्चे बिलक बिलक कर दम तोड़ गए। इमदाद पर भी सियासत होने लगी। वज़ीर आज़म ने 1 अरब का सिर्फ ऐलान किया, मिला कुछ नहीं। शर्जील मेमन का इल्जाम, 50 करोड़ जारी कर चुके हैं। वजारत खजाना का जवाब, तमाम हलाकतें कहत से नहीं हुई। सिंध असेंबली में वज़ीर आला की ढिठाई। हुकाम सिर्फ धरनों की जुबान समझने लगे। इस्लामाबाद कचहरी में कल से रेंजर्स तैनात होगी। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर होगी। मुकल्ला ने धरना तो खत्म कर दिया, लेकिन यकीन दहानी को लॉलीपॉप करार दे दिया। कौन किसका प्यारा? हब हादसे में मौत ने तो लूटा ही, लेकिन शराफ तक छीन ली। लवाहिकीन ने दिलों पर पत्थर रखकर आहों और सिसकियों के साथ 33 अफराद की इज्तिमाई तदफीन कर दी। दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम वहीं के वहीं। लाहौर के इलाके डिफेंस में मदरसा इंतजामिया तालिब इल्म को जंजीरों में बांधकर न जाने कौन सी तालीम देने लगा। लड़का मौका पार कर भाग निकला। ये हॉकी नहीं क्रिकेट है प्यारे। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली डच टीम श्रीलंका के खिलाफ 40 रन पर ढेर। सुपरहिट मुकाबले में प्रोटीज ने न्यूजीलैंड को 2 रन से शिकस्त दे दी। और आसमान पर सुरमई बादलों के घूंघट ने मौसम बेईमान बना दिया। टिप टिप करती बूंदें गिरी तो बाहर के रंग और हसीन दिखने लगे। ठंडी हवाओं के बोसों ने दिलों के तार भी छेड़ दिए। ठीक है, आपकी फरमाइश पे शेफ नसीम आज एक बहुत ही सस्ती सिर्फ 5 रुपए में आपको बातों की भुजिया पकाना सिखाऊंगा। इसमें जो सबसे पहले इसमें डाले बेशुमार कॉल। सिर्फ एक ही नेटवर्क की। तुम चुप रहो। यूफोन, पीटीसीएल, वीफोन, किसी की भी। अब बीच में ना बोलना। अब डाले बेशुमार एसएमएस। बेशुमार एसएमएस। अब इसको सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक पकने दें। सिर्फ 5 रुपए रोजाना के इंतहाई सस्ते चार्जेस में सारा दिन शाम 5 बजे तक करें। यूफोन, पीटीसीएल, वीफोन पर बेशुमार कॉल्स और तमाम नेटवर्क्स पर बेशुमार एसएमएस। ऑफर के लिए अभी *5252# मिलाएं। आप मुझे बोले क्यों नहीं देते? ये लो यूफोन, अब सुबह 5 से शाम 5 बजे तक जितना मर्जी बोलो। सुनो नसीम जी? मैं तुमसे नहीं शेफ नसीम से बात कर रहा हूँ। खाना खा लिया? एक्सप्रेस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ असदुल्ला खान और मैं हूँ महरीन। सप्ताह बुलेटिन में हमारे साथ है जिशान मलिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुनिया की एक बड़ी खबर से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सुपर सिम बना चुका है नंबर 1 नेटवर्क मोबिलिंक। अब 100 रुपए या जायद के हर रिचार्ज पर हासिल करें पूरे 100 रुपए का इजाफी बैलेंस, जिससे आप करें किसी भी नेटवर्क पर कॉल या एसएमएस और खुलकर मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल। ऑफर हासिल करने के लिए रिचार्ज से पहले *279# मिलाएं। मोबिलिंक, हर दिल हर दिन।
बुलेटिन का आगाज करेंगे दुनिया की एक बड़ी खबर से, लेकिन कुछ देर बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर से एक अफसोसनाक और बेहिसी की कहानी, जहां पुलिस ने एक और कत्ल किए गए बच्चे की मौत को हादसा करार दे दिया। वालिदैन रोते रहे, लेकिन पुलिस ने मौत को इत्तेफाक करार देकर मुकदमा बंद कर दिया। जी हाँ, कुछ ही देर के बाद ये अफसोसनाक और बेहिसी की कहानी आपको सुनाएंगे, जहां पुलिस ने और कत्ल किए गए बच्चे की मौत को हादसा करार दिया। वालिदैन रोते रहे, लेकिन पुलिस ने मौत को इत्तेफाक करार देकर मुकदमा ही बंद कर दिया। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं लापता तैयारे की कहानी। आपको यहां मलेशिया के लापता तैयारे के हवाले से बताएं कि पूरी दुनिया 18 दिन तक जिस तैयारे को तलाश करती रही, उसका पता आखिरकार लगा लिया गया है। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि तैयारा जनूबी बहरे हिंद में गिरकर तबाह हो गया और इसमें सवार तमाम अफराद हलाक हो गए हैं। जी हाँ, तैयारा जनूबी बहरे हिंद में गिरकर तबाह हो गया है, इसमें सवार तमाम के तमाम अफराद हलाक हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस जहाज का मलबा नहीं मिल सका। तैयारे में सवार कोई भी मुसाफिर जिंदा नहीं बचा। खबर आपको दे रहे हैं, 18 दिन के बाद वो तैयारा जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही थी, इस तैयारे की तलाश जो है वो अब आखिरकार खत्म हो गई है। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन का आखिरकार ड्रॉप सीन हो गया। दुनिया के दर्जनों तरक्की याफ्ता ममालिक की 17 रोजा जद्दोजहद रंग ले आई और लापता तैयारे का सुराग मिल गया। मलेशिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मलेशियन वजीर आजम नजीब रजाक ने ऐलान किया है कि मलेशिया का लापता तैयारा बहरे हिंद के जनूब में गिरकर तबाह हो गया था। बदकिस्मत तैयारे के मलबे का भी पता चल गया है। मलेशियन वजीर आजम ने इंतहाई दुख का इजहार करते हुए बताया कि तैयारे का कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बचा। उन्होंने बदकिस्मत मुसाफिरों के वरसा से ताज़ियत करते हुए कहा कि उनको तमाम मालूमात फराहम कर दी जाएंगी। मलेशियन वजीर आजम ने बताया कि तैयारे की आखिरी पोजीशन बहरे हिंद के वस में थी। मलेशिया का तैयारा 17 रोज पहले कोलंबोर से चीन जाते हुए वियतनाम के करीब ऐसे पुरअसरार तौर पर गायब हुआ कि दुनिया भर को घुमा कर रख दिया। बदकिस्मत तैयारे में अमले के 12 अरकान समेत 239 मुसाफिर मौजूद थे, जो अपनी मंजिल पर पहुंचने की बजाय मौत की वादी में जा पहुंचे हैं। मलेशियन एयरलाइंस के बदकिस्मत तैयारे का मलबा तो मिल गया, लेकिन इसे हाईजैक किया गया, धमाके से उड़ा दिया गया या वो खुद ही तबाह हो गया। इस तरह के कई सवालों का जवाब देना अभी बाकी है। क्या इन सवालों का कभी भी जवाब मिल सकेगा? जी हाँ, मलेशियन तैयारे के हवाले से बहुत से सवालात अब जो है वो उन्हें हल करना बाकी रह गया है। पहला सवाल तो ये उठता है कि तैयारा लापता कैसे हुआ, दूसरा ये कि तैयारे का रुख मोड़ा किसने, और तीसरा ये कि तैयारा हाईजैक हुआ था, और अगर ये हाईजैक हुआ तो पायलट का तैयारे की गुमशुदगी में क्या किरदार था। जी हाँ, बिल्कुल। इसी हवाले से पांचवा सवाल यह है कि किसी एक या दोनों पायलट्स ने खुद से ऐसा किया या वो किसी की हिदायत पर काम कर रहे थे। छठा सवाल यह है कि अगर तैयारे का रुख किसी मुमकिन खराबी की वजह से मोड़ना जरूरी था तो कंट्रोल टावर को इत्तला क्यों नहीं दी गई। और इसी हवाले से सातवां सवाल यह जन्म लेता है कि तैयारा किसी करीबी हवाई अड्डे पर उतरने की बजाय गहरे समंदर की तरफ क्यों चला गया। और आठवां सवाल यह है कि तैयारे से आखिरी पैगाम कैप्टन के बजाय मुआविन पायलट ने क्यों भेजा। नवां सवाल यह कि तैयारे का रुख तब्दील करते वक्त भी कंट्रोल टावर से राबिता क्यों नहीं किया गया। और 10वां सवाल ये कि आखिर इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी और ट्रैकिंग सिस्टम की मौजूदगी के बावजूद तैयारे का मलबा मिलने में इस कदर ताखीर क्यों हो गई। जी हाँ, बहुत से हल तलब सवालात हैं, इनका जवाब कब मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मलेशियन एयरलाइंस के तैयारे बोइंग 777 की तलाश में पूरी दुनिया ने 17 दिन सर्व कर दिए। तैयारे का सुराग कैसे मिला ये बता रहे हैं जीशान मलिक। मलेशिया का वो तैयारा जिसे पूरी दुनिया तलाश कर रही है, इसके कुछ आसार मिलना अब शुरू हो गए हैं। मलेशिया के तैयारे को खोए हुए जब तीसरा हफ्ता शुरू हुआ तो तैयारे की तबाही के इशारे मिलना शुरू हुए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, चीन और फिर फ्रांस की जानिब से बहरे हिंद में मुमकिन तौर पर इसके मलबे की तस्वीर जारी की गई और आप देख सकते हैं कि इसकी तस्वीर जो जारी की गई इसमें सफेद रंग का ये टुकड़ा देखा जा सकता है, जिससे ये पता चलाया जा रहा है कि ये उसी तैयारे का मलबा है या नहीं। इसके बाद अमेरिकी जदीद तैयारे P-8 समेत 10 तैयारों ने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया और फिर चीन की जानिब से एक दावा सामने आया कि सफेद रंग के कुछ टुकड़े देखे गए जो कि मुमकिन तौर पर इसी लापता तैयारे के हो सकते हैं। और चीन की जानिब से तो एक बहरी जहाज भी इस मकाम पर भिजवा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी चीनी तैयारों की जानिब से मुमकिन लापता तैयारे के कुछ टुकड़े मिलने के दावे की तायीद की है।
दूसरी जानिब तहकीकारों का कहना है कि तैयारा 35,000 फुट की बुलंदी पर यह पहले था और उसके बाद ये बुलंदी कम हुई और ये आते 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 12,000 फुट की बुलंदी पर आया। और माहिरीन के मुताबिक तैयारे में मुमकिन तौर पर कोई तकनीकी खराबी हो सकती है, जिसके बाद ही पायलट ने इसका रुख बदला ताकि इसे किसी भी करीबी एयरपोर्ट पर उतारा जा सके। और बुलंदी को कम करने का मकसद मुसाफिरों को ऑक्सीजन की फराहमी भी हो सकता है। उधर लापता तैयारे के ब्लैक बॉक्स की अगर बात की जाए तो इसकी उम्र जो है वो अब कम हो रही है और कोशिश की जा रही है इस ब्लैक बॉक्स को तलाश करने की, ताकि जो खराबी है, जो भी वाकया पेश है उसके बारे में जाना जा सके। लेकिन इसकी उम्र अब कम होकर 12 दिन तक रह गई है। अमेरिका की जानिब से लापता तैयारे के ब्लैक बॉक्स के सिग्नल हासिल करने के लिए एक खास आले को भी मुमकिना मकाम पर भेज दिया गया है, जिसको किसी भी तैयारे पर लगाने के बाद ब्लैक बॉक्स के सिग्नल हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये तो जिक्र हुआ मलेशियन तैयारे का। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करते हैं। कराची से आपको बताते हैं, जब कराची पुलिस की फुर्तियों ने अगवा और कत्ल के केस की तफ्तीश का रुख ही बदल दिया। 2 रोज पहले लापता होने वाले 9 साला बच्चे की लाश मिल गई, लेकिन पुलिस ने मौत की वजह भूख और प्यास करार देकर मामला ही निपटा दिया। इसी हवाले से बता रहे हैं रेहान खान। नॉर्थ कराची सेक्टर 5A4 से हफ्ते को 9 साला बच्चा बिलाल अशफाक अचानक लापता हो गया। घर वालों के हाथ पांव फूल गए और वो बच्चे को इधर उधर ढूंढने लगे। अहले खाना ने गुमशुदगी की रिपोर्ट ख्वाजा अजमेर नगरी थाने में दर्ज करा दी। पीर की दोपहर इन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा जब बिलाल कॉलोनी थाना पुलिस ने इत्तला दी कि बच्चे की लाश न्यू कराची सेक्टर 5M के इलाके से मिली है। लवाहिकीन को पुलिस ने ये कहकर लाश हवाले कर दी कि बच्चा भूख और प्यास से मर गया। वीडियो के अंदर देखा मेरा बच्चा था, बस और कुछ भी नहीं, मेरा बच्चा और बस चीख निकल गई मेरी। एक्सप्रेस न्यूज ने जब बिलाल कॉलोनी थाना पुलिस से बच्चे की हलाकत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। दूसरी जानिब अब्बासी शहीद अस्पताल के MLO के मुताबिक 2 दिन के अंदर अस्पताल में पुलिस इस तरह की कोई लाश नहीं लाई। हमारे यहाँ रिकॉर्ड में कोई भी बच्चे की डेड बॉडी ना ML कटा है, ना उसके जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनी है। तो पुलिस हुक्काम की जानिब से मुबैना अगवा या कत्ल की तहकीकात के बजाय बेहिसी और लापरवाही का मुजाहरा लवाहिकीन के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। बिलाल की पुरसरार मौत पर पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई न करना पुलिस इंतजामिया पर सवालिया निशान है। रेहान खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अब जिक्र कराची के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल का, जो कि बिजली 20 घंटे जहां पर बंद रहने के बाद बहुत सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ मरीजों को, और अस्पताल इंतजामिया मरीज भी मुश्किलात से यहाँ पर 2-4 रहे, जबकि जनरेटर का खर्चा भी आवाम से ही वसूल किया जाने लगा। मजीद बता रही हैं सबा सुल्तान। कराची में गर्मियों ने जैसे ही डेरे डाले हैं, लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। मगर अफसोसनाक बात यह है कि लोड शेडिंग के अजाब से अस्पताल भी महफूज नहीं। कुरंगी नंबर 5 में मौजूद सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में तकरीबन 20 घंटों के बाद भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। अस्पताल इंतजामिया बैकअप के लिए जनरेटर का इस्तेमाल कर रही है, मगर हर 2.5 घंटे बाद 500 kV का जनरेटर भी जवाब दे जाता है। डेली का मामूल है हमारे पास, ये नहीं। और रात से आज तो ये हो गया कि रात से लाइट गई है और आज ऑपरेशन भी हमारे बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उसको मेंटेन किया है। बिजली न होने की वजह से अस्पताल इंतजामिया हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिससे मरीज भी मुश्किल से 2-4 हैं। 3 से 4 मिनट में होने वाले एक्सरे के लिए भी मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। 2-2 दिन नहीं आती बत्ती, 3-3 दिन मरीज कैसे बैठे, मच्छर इतने मोटे मोटे। मेरे पित्ते का ऑपरेशन है, मैं यहाँ आ रहा हूँ 4-6 महीने हो गए हूँ जाते हुए, मगर यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। निजी अस्पताल तो भारी मुआवजों की बिना पर बैकअप जनरेटर का खर्चा बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर सरकारी अस्पतालों के लिए इन अखराजात को सहना नामुमकिन है। सबा सुल्तान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अब जिक्र करते हैं सहराए थर का। इमदाद पर भी सियासत होने लगी। सिंध के वजीर इत्तलात शजील मेमन कहते हैं कि वजीर आजम ने थर मुतासरीन के लिए ऐलान करदा 1 अरब में से 1 रुपया भी नहीं दिया, जबकि वफाकी हुकूमत का मौकफ है कि 50 करोड़ रुपए की इमदाद जारी कर दी गई है। मैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से
100 करोड़ रुपए हम देंगे इंशाल्लाह इस काम के लिए। वजीर आजम ने थर मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया तो बाद में वजीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन आज सुबह वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कुछ और ही दावा कर डाला। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 अरब रुपए का ऐलान किया मिट्टी में, अभी तक उस 1 अरब रुपए में से 1 रुपया भी मिट्टी नहीं पहुंचा है। एक तरफ शर्जील मेमन का इल्जाम है तो दूसरी तरफ वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत थर मुतासरीन के लिए 50 करोड़ रुपए की इमदाद जारी कर दी गई है, जिसकी मुतासरीन के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिली का काम 1 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि थर के बासियों के अकाउंट्स में 10,000 रुपए फी खानदान के हिसाब से इमदाद दी जा रही है। उधर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हुकाम भी कहते हैं कि मामूल के 3600 रुपए के अलावा वजीर आजम पैकेज के तहत 6400 रुपए फी खानदान मजीद दिए जा रहे हैं, जबकि बकाया 50 करोड़ रुपए मई में जारी किए जाएंगे। इमदादी रकम को लेकर वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मौकिफ में जमीन आसमान का फर्क है। अब सच्चा कौन है और झूठा कौन, इस बात से भी ज्यादा अहम ये है कि दोनों हुकूमतें मिलकर यह यकीनी बनाएं कि पैसे मुतासरीन तक पहुंच जाएं। थरपारकर में कहत ने मजीद 6 ननी जाने निगल ली। मरने वाले बच्चों की तादाद 174 हो गई है। भूख और बदहाली के मारों को गेस्टों ने भी आग लिया है। मुतासरीन तक हुकूमती इमदाद तो न जाने कब पहुंचेगी, लेकिन सऊदी अरब फरमानवा की इमदाद मिट्टी पहुंच गई है। साजिद पजीर की रिपोर्ट देखते हैं। थरपारकर की बदकिस्मती का पता चले 3 हफ्ते हो चले, लेकिन थर के लोगों के हालात अभी तक न सुधारे जा सके। हलाकतों का सिलसिला रुका, न थरपारकर के लोगों की भूख मिटी। हुकूमत की जानिब से गंदम की तकसीम का दावा तो अपनी जगह, लेकिन घोटकी में गोदामों में पड़ी गंदम को कीड़े खा गए और सिविल अस्पताल मिट्टी में शीर ख्वार बच्चे दम तोड़ते रहे। छाछरों और इस्लाम कोर्ट में भी बच्चे जान से गए। सुबह से 20 से ज्यादा बच्चों को सिविल अस्पताल मिट्टी में दाखिल किया गया। अभी थर के बासियों की कैसे ही जान नहीं छूटी कि गेस्टों ने भी थर का रुख कर लिया। मिट्टी के करीबी गांव रोशतल में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे गेस्टों में मुब्तला हो गए, मगर वफाकी और सूबाई हुकूमतों को आपसी इल्जामात से ही फुर्सत कहाँ जो थरियों के मसाइल पर भरपूर तवज्जो दी जा सके। हुकूमत की जानिब से मजीद डॉक्टर भेजने की मीठी गोली तो दी गई, लेकिन सिविल अस्पताल मिट्टी में अभी तक मजीद डॉक्टर नहीं भेजे गए। अस्पताल में अब भी सिर्फ 3 मुकामी डॉक्टर ही ड्यूटियाँ अंजाम देने में मसरूफ है। मैनेजमेंट बहुत ही घटिया है। देखें यहाँ पे कितने मच्छर, कितने गंदगी वगैरह सब कुछ है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला का भेजा हुआ 1000 खानदानों का राशन मिट्टी के मुतासिन तक पहुँच गया, जबकि सरकारी गंदम तकसीम होने की इतलात भी मौसूल हुई है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती ऐलान के बावजूद मवेशियों के लिए चारा नहीं मिला, जिसकी वजह से मुतासिन की माल मवेशियों समेत बिराजी इलाकों की तरफ नकल मकानी में तेजी आ गई है। साजिद बजीर, एक्सप्रेस न्यूज, मिट्टी। थर में एक तरफ कहर ढाते कहत मासूम जानों की जान निकाल रहा है, तो दूसरी तरफ सिंध हुकूमत की बदइंतजामी ने गंदम की हजारों बोरियों को कीड़े मकोड़ों के मुंह का नवाला बना दिया है। रिपोर्ट करेंगे घोटकी से ही शहजाद ताबानी। थर में बच्चे भूख से मरते रहे, इधर गोदामों में गंदम कीड़े खाते रहे। थर में हुकूमती नाहली और गफलत की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं कि सुनता जा और शर्माते जा वाला मामला है। ताज़ा खबर यह है कि सूबाई वजीर खुराक जाम मेहताब डहर के आबाई जिले घोटकी में 25 गोदामों में गंदम की 1 लाख से ज्यादा बोरियां भिजवाई गयी। गंदम पर कभी बारिश बरसी रही तो कभी सूरज आंखें दिखाता रहा, लेकिन महकमा खुराक ने अपनी जेबें भरने के लिए 4 साल तक गंदम को हिफाजती इकदाम के बगैर ही गोदामों में दबाए रखा। यूँ सरकारी गंदम पर कीड़ों ने धावा बोल दिया। आहिस्ता आहिस्ता गंदम खराब होने से उठने वाली बदबू सारे इलाके में फैल गई। जराये के मुताबिक मजीद खौफनाक बात यह है कि महकमा खुराक अपनी नाअहली छुपाने के लिए गंदम इंतहाई सस्ती कीमत पर फ्लोर मिल्स को सप्लाई करने लगी है, जिससे कई शहरों में गैर मियारी आटे की फरोख्त का खदशा भी है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सैयद असगर अली शाह ने अपना दामन बचाते हुए बताया कि इनकी तैनाती को सिर्फ 4 माह हुए हैं। सूरत हाल से मुतल्लिका वजारत को आगाह कर दिया गया है, जिसके बाद हुकूमत ने समरी पास करते हुए गंदम को ओपन नीलाम करने का ऐलान किया है। शहजाद ताबानी, एक्सप्रेस न्यूज, घोटकी। एक और खबर आपको देंगे। जमीन के बाद अब फिजा भी में मुसाफिर महफूज नहीं रहे। PIA की परवाज से इस्लामाबाद जाने वाली खातून गैर मुल्की करेंसी से महरूम हो गई। इसकी तफसीर जानते हैं कराची से आफ्ताब खान।
बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस का एक और अनोखा वाक़या सामने आ गया। लंदन से उमर रसीदा खातून परवीन अख्तर कराची पहुंची और फिर PIA की एक दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट 370 के जरिए इस्लामाबाद के लिए रखते सफर बांधा, मगर अमले की जानिब से हाथ में थामे हैंड कैरी पर एतराज किया गया और उन्हें ये हैंड कैरी दीगर 2 भारी सूटकेसों के साथ जमा कराने को कहा गया। PIA के जहाज ने रात गए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। सामान की तरसील शुरू हुई तो ये देखकर परवीन अख्तर के पांव तले से जमीन निकल गई कि हैंड कैरी पर लगा हुआ ताला गायब था और उसके अंदर से 6,500 पाउंड यानी 10.5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए गायब थे। पुलिस भी किया, रिक्वेस्ट की कि मैं नहीं इसको छोड़ सकती, मैं अपनी गोद में रख लूंगी इसको, तो उन्होंने कहा नहीं, ये लाउड नहीं है गोद में रखने का। सीधी सादी परवीन अख्तर ने जहाज में सवार होने से पहले अमले को इस हैंड कैरी में मौजूद जेवरात और बरतानवी पाउंड्स का बता दिया था, जिस पर PIA अमले ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि कीमती अशिया की मुकम्मल हिफाजत की जाएगी। उन्होंने क्लियर मुझे रिस्पांस दे दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे इस किस्म के कई वाकयात होते हैं और हम इसमें किसी को रिलीफ नहीं कर सकते। दूसरी जानिब तर्जुमान PIA मशहूद ताजवर ने इस अफसोसनाक वाक़े पर अपना सिर्फ ये मौक़िफ़ पेश किया कि देखना होगा कि ये वाक़या किसकी गफलत का नतीजा है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। लाहौर के एक मदरसे में जंजीरों से जकड़ा गया 15 साल तालिब इल्म जान बचाकर भाग निकला। पुलिस ने तालिब इल्म के बाप और उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया। तफसील बता रहे हैं सज्जाद शफीक भट्ट। गुलिस्तान कॉलोनी लाहौर के रिहायशियों ने आज सुबह एक अजब मंजर देखा। सफेद पायजामा कमीज पहने और सर पर सब्ज टोपी ओढ़े एक अनजान लड़का बाजार में खड़ा था। बेचारे की दोनों टांगें जंजीरों से जकड़ी हुई थीं, जिनमें ताले पड़े थे। लोगों के पूछने पर लड़के ने अपना नाम उमैर बताया। उसका कहना था वो डिफेंस की एक करीबी बस्ती में मदरसे से भाग कर आया है। मैं पहले मदरसे में पढ़ता था, उन्होंने पहले भी मुझे जंजीरें लगाई थी, फिर उन्होंने छुड़वा दी, फिर उन्होंने अब लगाई, अब मुझे छोड़ ही नहीं रहे। मैं 3 साल से मदरसे में पढ़ रहा हूँ। शहरियों की इतला पर फैक्ट्री एरिया थाने की पुलिस ने उमैर को अपनी तहवील में लिया, जबकि उसके वालिद रमजान और मदरसे के कारी तबस्सुम को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर किसी को हिरासत में रखने की दफा 342 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। के वालिदैन ने ना खुद बांध के जो है ना भेजा था मदरसे में, मदरसे वालों ने खुद नहीं बांधा। अंगल जरा मराया मैं इन्हू आप खुद मरवाया, इन्हू क्या मैं मदरसे विच रहना है पुत्र, ये तो सारा खर्चा मिलेगा। उमैर को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया है। हमारे मुआशरे में लिटरेसी रेट से ज्यादा है, उस पे हम लोग इस चीज ये सवाल तो हम जरूर कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों को उजागर नहीं करते। उलमाए दीन का कहना है कि हुसूल तालीम में सरगर्म तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाना दुरुस्त नहीं। सज्जाद शफीक भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। और अब जिक्र वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जिन्होंने नीदरलैंड में जारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जबकि अमरीकी सदर ओबामा से गैर रस्मी बातचीत भी की। जॉन कैरी से मुलाकात में उनका कहना था कि ड्रोन हमलों का सिलसिला बंद रहना चाहिए। नीदरलैंड के शहर हेग में जारी एटमी अदम फैलाव की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जब वजीर आजम पाकिस्तान पहुंचे तो इस मौके पर उनकी सदर ओबामा से गैर रस्मी बातचीत हुई और जब कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ तो सदर ओबामा वजीर आजम के साथ वाली सीट पर ही विराजमान थे। इससे कबल वजीर आजम पाकिस्तान और अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने भी मुलाकात की। हेग में होने वाली मुलाकात में वजीर आजम बोले कि ड्रोन हमले मुसलसल बंद रहने चाहिए। हम तो ड्रोन्स के वैसे असूली तौर के ऊपर खिलाफ है, तो आपने जो ये रेस्ट्रेंट की पॉलिसी इख्तियार की है यकीनन काबिल सताइश है और इसको इसी तरह से जारी रहना चाहिए। उधर अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी बोले कि पाकिस्तान से नेटो फोर्सेस पर हमले बंद होने चाहिए। कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात के दौरान ड्रोन हमले ना हो। But we do have important issues of cooperation with respect to the extremism, terror, counterterrorism and Afghanistan. मुलाकात में जॉन कैरी ने पाकिस्तान के एटमी असासों, कमांड एंड कंट्रोल की सिक्योरिटी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और कहने लगे कि पाकिस्तान के एटमी असासों की हिफाजत दुनिया के लिए एक मिसाल है। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बलूचिस्तान के इलाके हब में बसों और ट्रक के दिल खराश हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। लवाहिकीन ने तदफीन से पहले 2 घंटे तक सूबाई हुकूमत की बेहिसी के खिलाफ थाने के सामने धरना दिया। तफसीलात बता रहे हैं नदीम अहमद।
बसों के खौफनाक हादसे में मौत की वादी में उतरने वाले 33 बदनसीब मुसाफिरों की इज्तिमाई नमाज जनाजा हब में अदा की गई, जिसके बाद ताबूतों में बंद बेनाम मैयतों को बाबू शेख कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। तदफीन में जिला इंतजामिया के अलावा किसी हुकूमती नुमाइंदे ने शिरकत न की। बलूचिस्तान से बसों में सवार होने वाले इन बदनसीब मुसाफिरों के हिस्से में कदम कदम पर मुसीबतें ही मुसीबतें आईं। हफ्ते को स्मगल शुदा ईरानी तेल ने इनकी जानें लेकर शनाख्त तक मिटा दी। फिर नमाज जनाजा और तदफीन से पहले एहतजाज आड़े आ गया। यहाँ से जो ना बलूचिस्तान से जब स्मगलिंग होता है डीजल या पेट्रोल, उसमें कोई राय अमल नहीं है। बलूचिस्तान के जो भी वजीर आला है, जो भी गवर्नर है, वो इनके मदद करे। अलमनाक हादसे में जिंदा जल जाने वाले अफराद की शनाख्त के लिए DNA के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। रिपोर्ट आएगी जिसके बाद ही बेनाम कब्रों को शनाख्त मिल पाएगी। फिलहाल मैयतों को शनाख्त के लिए नंबर अलाट किए गए हैं। नदीम अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, हब बलूचिस्तान। सिंध हुकूमत का एक और कारनामा आपको बताएं। सिंध हुकूमत का एक और एजाज, सूबे में DNA टेस्ट करने का कोई इंतजाम ही नहीं है। सूबे में DNA टेस्ट करने का कोई इंतजाम ही नहीं है। इस पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा सबा सुल्तान से। सबा, क्या पूरे सूबे में DNA करने का कोई इंतजाम नहीं, DNA नहीं किया जा सकता? देखिए, मैं इस हवाले से बताती चलूं कि इससे कबल भी बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। जो बल्दिया टाउन में वाकया हुआ था आतिश जद्दी का, उसमें जो है तकरीबन 258 जो लोग थे वो इसमें जाबाक हुए थे, जो जल के मरे थे, लेकिन उनकी भी जो शनाख्त की गई थी वो DNA टेस्टिंग के थ्रू की गई थी, जिसमें DNA सैंपल्स तो ले लिए गए थे, मगर उसकी टेस्टिंग के लिए जो है इस्लामाबाद भिजवाया गया था, जिसकी वजह से मुताबिक लोग जो है वो उनको उनके जो पर्सन है, जो मिसिंग पर्सन है, वो मिल नहीं सके थे। इसी तरह भी कुछ अर्सा कबल जो वाकया हुआ तो उसके लिए भी DNA टेस्टिंग के लिए सैंपल्स तो लिए गए, मगर उन्हें ठीक है, अभी भी यानी सबा जो हब में हादसे के लोगों के जो DNA लिए गए हैं वो भी इस्लामाबाद भिजवाएंगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और बलूचिस्तान की सूबाई काबीना ने मुसाफिर बसों में पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर्स और दीगर आग पकड़ने वाली अशिया ले जाने पर फौरी पाबंदी लगा दी है। कोयटा में वजीर आला डॉक्टर अब्दुल बारिक बलोच की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें हिदायत की गई कि आइंदा हब जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए पुलिस और लेवीज सख्ती से पाबंदी पर अमल दरामद करें। बलूचिस्तान प्राइवेट मनी लॉन्ड्रिंग बिल की मंजूरी भी दी गई। मजीद खबरें आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है बलूचिस्तान काबीना ने मुसाफिर बसों में पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और दीगर आग पकड़ने वाली अशिया ले जाने पर पाबंदी लगा दी। हेग में तीसरी एटमी अदम फैलाव सरबराह कॉन्फ्रेंस जारी। पाकिस्तान की जौहरी सलामती के लिए दूसरे ममालिक को तरबियत फराहम करने की पेशकश। और T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली डच टीम ने कम तरीन स्कोर पर आलमी रिकॉर्ड भी बना डाला। श्रीलंका के खिलाफ 40 रन पर ढेर। मेरे लव के बीच में ना आए कोई दीवार, कभी शेयर भी करो 7 अप मना लो फूड का लव विद 7 अप, लव 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 7 अप। डव ने एक फ्रेंड को चेहरे की एक तरफ सोप और दूसरी तरफ डव लगाने को कहा और दूसरी को सिर्फ छू कर फर्क बताना है। दिस साइड बहुत ही ड्राई है, दिस साइड बहुत सॉफ्ट है। ये डव है ना? यही डव है। डव में है 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो जेल को बनाए ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ। डव ट्राई कीजिए और फर्क खुद देखिए। सिर्फ 5 रुपए रोजाना के इंतहाई सस्ते चार्जेस में सारा दिन शाम 5 बजे तक करें। यूफोन, BTCL, वीफोन पर बेशुमार कॉल्स और तमाम नेटवर्क्स पर बेशुमार SMS। ऑफर के लिए अभी *5252# मिलाएं। सब कहते हैं मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, अपना ख्याल रखा करूँ, पर कैसे करूँ? आलिया कह रही थी मुझे आपसे वक्फे के बारे में बात करनी चाहिए, पर न जाने क्यों डर लगता है, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। कहीं आपकी घरवाली भी खुद से बातें तो नहीं करती? आपस में बात करें, बच्चों में वक्फे की, घर भर की खुशियों की। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए 0800-2233 पे कॉल करें। साबुन की जगह बोनस? अम्मा
इतनी फजूल खर्ची यहाँ नहीं चलेगी। साबुन से 2 गुना सस्ती धुलाई चलेगी यहाँ। क्या जादू से करोगी? नहीं अम्मा, नए बोनस से करूँगी। सिर्फ बोनस ट्राई स्टार से मिले उजली धुलाई साबुन से भी 2 गुना सस्ती, 2 गुना सस्ती, 2 गुना सस्ती। सारा कमाल तो बोनस का है। भाभी ने क्या किया है? लेके तो मैं ही आई हूँ ना। और तुझे कौन लेके आया है? वाह, क्या बात है बोनस की। आपका 60 साला भरोसा बना DHA सिटी कराची का यकीन। DHA सिटी कराची, डिलीवर्ड बाय 2016। Mountain Dew presents Need for Speed. Experience the exhilaration with Mountain Dew. Be a part of the action. Log on to Facebook/Mountain Dew PK. आजा गरबा गरम खाओ। Come on. मगर मिर्चों से मसूड़ों में जलन हो तो कैसे खाऊं? एक तरीका है मसूड़ों की जलन से बचने का। कोलगेट हर्बल, जिसमें है नीम, यूकलिप्टस, लौंग और पुदीना। मसूड़ों की तकलीफ का बेहतरीन हल। कोलगेट हर्बल अपनाओ, मसूड़े महफूज बनाओ। जो चाहो वो खाओ। कोलगेट हर्बल, मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े, नेचुरली। नगेट्स हो या हो बर्गर, कबाब हो या सॉसेज, बनेगा झट से कैसे ये जानते हैं हम। चिकन हो या मटन हो या बीफ, जिसको भाए, जो सबके मन को चाहे, वो जानते हैं हम। PK। एक आशियां है तसव्वुर में, जहां मुस्तकबिल की तस्वीर हो, जहां आने वाली यादों का समा बसता हो, जहां कुशादा मंजिलों का रास्ता हो। आपका 60 साला भरोसा बना DHA सिटी कराची का यकीन, जहां हर कदम एतमाद की बुनियाद है, जहां होगा इल्म का एक शहर आबाद, जहां तरक्की करेगा हर ख्वाब, जहां हर मैदान में होगा जीत का जोश, जहां सेहतमंद हो हर खुशी, जहां हर ताबीर होगी शादाब। DHA सिटी कराची, मेन सुपर हाईवे पर वाक़ई पाकिस्तान का पहला वाहिद सस्टेनेबल ग्रीन और स्मार्ट सिटी, जहां तरक्कियाती काम तेजी से जारी है। तमाम बेसिक यूटिलिटीज में मुकम्मल खुद कफील, जदीद तरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तर्ज रिहाइश, सबसे बढ़कर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की जमानत के साथ DHA सिटी कराची, आपके तसव्वुर की हकीकत। लिवेबल बाय 2016। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर से आपको एक ताज़ा खबर देंगे। मियां मुंशी अस्पताल में साथियों को छुड़वाने के लिए मुल्जिमान ने फायरिंग की है। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। मुल्जिम रमजान को जेल से इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था और साथियों ने छुड़वाने की कोशिश की है। जी हाँ, जख्मी कांस्टेबल आतिफ समेत दोनों एहलकारों को मियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। मियां मुंशी अस्पताल में साथियों को छुड़वाने के लिए मुल्जिमान ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। और अब कराची की खबरें आपको देंगे कराची नामा में। सिंध असेंबली ने थर के बारे में MQM की तहरीक इल्तिवा के खिलाफ ज़ाबिता करार देकर मुस्तरद कर दी, जबकि वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि थर में कहत के मामले पर सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें की जा रही। साजिशी अनासिर को बेनकाब करूंगा, ये भी उनका कहना था। असेंबली की कार्रवाई का अहवाल बताएंगे वकील राव। सिंध असेंबली का इजलास स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी की सदारत में हुआ। थर में कहत का मामला उठाने के लिए MQM के अराकीन तहरीक इल्तवा लेकर आए। हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन का कहना था कहत ज़दा थर में बीमारियों की वजह से लोगों का वाहिद जरिया रोजगार मवेशी भी मर गए। कहत आता है तो फिर उसमें ऐसी क्या बुरी बात होती है? अगर उसमें बीमारी ना फैले, अगर उसमें इंसान ना मरे, अगर उसमें जानवर ना मरे, तो फिर कहत में ऐसी बुरी क्या बात है? तो ये मेरे ख्याल में वो खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। MQM की जानिब से तहरीक इल्तवा पेश की गई तो वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो मुखालिफत किए बिना न रह सके और तहरीक इल्तवा को खिलाफ ज़ाब्ता करार दे डाला। मैं खुद चाहता हूँ कि ये अच्छी तरह यहाँ इस हाउस में हो, ताकि दुनिया को भी, पाकिस्तान को भी और सिंध के अवाम को सही है कि पता चले कि क्या है
और क्या साजिश हो रही है इस गवर्नमेंट के खिलाफ। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ का दिफा करते हुए कहा कि थर के हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए। एक नेचुरल कैलेमिटी थी, कहत था, लेकिन अमवात जो हैं, बच्चों की अफसोसनाक चीजें हैं, वो सारी उस कहत की वजह से नहीं हुई थी। इजलास में मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2014 मुतारिफ कराया गया, जबकि कायमा कमेटियों की तश्कील 2 रोज के लिए मौखर कर दी गई। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। शहर कायद मसाइल का गढ़ बन गया है। अमन अमान नाम को नहीं तो नज़्मो नक्श का भी अल्लाह ही हाफिज है। सरकारी अस्पतालों को बिजली नहीं मिल रही तो पोलियो मुहिम के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी दस्तयाब नहीं। कराची में आज क्या कुछ हुआ, आइए जान लेते हैं। कराची में आज के दिन भी जराइम पेशा अफराद पर काफी भारी पड़ा। गडाप में 2 डाकुओं ने डंपर छीना और फिर फरार होते हुए उसे पुलिस एहलकार पर चढ़ा दिया। डाकू पुलिस की फायरिंग से हलाक हो गए। लियारी में गैंग वॉर का एक और कारिंदा ताहिर उर्फ 50 भी पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस की छापामार कार्रवाई और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। ईस्ट जोन पुलिस ने 40 मुलजिमों को हिरासत में लेकर असलहा, मंशियात और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया। जबकि FIA ने जिनाह एयरपोर्ट पर जाली दवाइयों की स्मगलिंग में मुलव्वस दुबई पुलिस को मतलूब 2 मुलजिमों शाह फैसल और जमाल दुरानी को गिरफ्तार कर लिया। शहर कायद में भत्ताखोरी जराइम पेशा अफराद के लिए मामूल की बात है, लेकिन अब दुकानदारों और ताजिरों ने सरकारी हुकाम पर भी भत्ताखोरी के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले में जिला वस्ती में DCO ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। शहर कायद में बदअमनी ने ऐसे पंजे गाड़े हैं कि हुकूमत को भी अपनी मुहिम्मात सिक्योरिटी खदशात की वजह से मुलतवी करना पड़ रही हैं। सिंध भर में अब कौमी पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। ताहम डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची की 2 यूनियन काउंसिल्स में इंसदाद पोलियो मुहिम मुकम्मल हो गई। बदअमनी, कत्ल, गारत और बेचैनी भी शहर कायद के बासियों को मुल्क की मोहब्बत से दूर नहीं कर सकी। वतन की मोहब्बत से सरशार सर सैयद कॉलेज की 3000 से ज्यादा तालिबात ने झंडियां उठाकर पाकिस्तान का नक्शा बना दिया। तालिबात ने चेहरे पर पाकिस्तानी परचम भी बना रखे थे। उधर जिना अस्पताल का 50वां सालाना मेडिकल सिंपोजियम शुरू हो गया, जिसमें 3000 डॉक्टर्स, नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ अपने तहकीकाती मकाले पेश करेंगे। गोल्डन जुबली सिंपोजियम 7 दिन जारी रहेगा। और भारत से आए कुछ लोगों ने कराची में लगाया एक मुनफरिद रद्दी बाजार। पड़ोसी मुल्क के इस रद्दी बाजार में क्या बिक रहा है, ये रिपोर्ट कर रही है सबा सुल्तान। ये है कराची नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जहां लगाया गया है रद्दी बाजार। अरे जनाब, ये कोई असल रद्दी बाजार नहीं, बल्कि ये तो है भारतीय अदाकारों की जानिब से पेश किया जाने वाला ड्रामा रद्दी बाजार, जिसकी कहानी 3 मुख्तलिफ ड्रामों बाक़ी इतिहास, पिघला घोड़ा और इंद्राजीत से ली गई है। रद्दी बाजार की कहानी इंसानी वजूद और उसकी तख्लीक के गिर्द घूमती है। ड्रामे में मौजूद किरदारों ने जहां इंसानी वजूद की अहमियत को उजागर किया, वहीं इस कहानी में एक ये भी पहलू वाज़े किया गया है कि इतिहास यानी माजी अपने आप को दोहराता है। दिल्ली की और कराची की रियलिटी जो है बहुत दूर नहीं है। मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी रिपीटिशंस क्यों हैं? क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ साइकिल। हमारे लिए प्ले इतना इंटीमेट है, बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि हमारे जीवन भी हम सब कुछ नहीं बता सकते। पाकिस्तान में परफॉर्म करना मेरा सपना था। हर एक चीज़ों में एकदम पूरा इतने डिटेल से, इतना प्यार से इन सब चीज़ों को सजाया गया है। रद्दी ड्रामा तो 2 दिन जारी रहने के बाद खत्म हो गया, मगर नापा फेस्टिवल में 27 मार्च तक मुख्तलिफ ड्रामे पेश किए जा रहे हैं, जिनका आप भी भरपूर मजा ले सकते हैं। सबा सुल्तान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अब एक्सप्रेस हैप्पी न्यूज। एक्सप्रेस हैप्पी न्यूज को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है Happy Like Paints, Colors of Happiness. एक्सप्रेस हैप्पी न्यूज ये है कि रुपए ने डॉलर को एक बार फिर धोबी पटका लगा दिया है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर एक बार फिर 98 रुपए की सतह से नीचे आ गया। कारोबार के दौरान रुपए के मुकाबले में अमेरिकी करेंसी को दबाव में देखा जा रहा है। इस वजह से बैंकों के दरमियान डॉलर का लेन देन 24 पैसे कमी के साथ 97 रुपए 80 पैसे में हो रहा है। जरा के मुताबिक इस सतह पर डॉलर के बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की उम्मीद कम है। उधर ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 100 रुपए से नीचे आ गई है। मार्केट में अमेरिकी करेंसी 99 रुपए 90 पैसे में फरोख्त की जा रही है। और अब बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की।
चंद ही रोज पहले छक्कों का आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली डच टीम ने बदतरीन कारकर्दगी में भी सबको पीछे छोड़ दिया। श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। चिटागोंग में खेले गए सिलसिलेखेज मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर हॉलैंड की टीम को पहले खेलने की दावत दी। हॉलैंड ने इनिंग्स का आगाज ही तबाहकुन अंदाज में किया। सिर्फ 9 स्कोर पर इसके 4 खिलाड़ी आउट हो गए। इसके बाद भी विकेटें खजा रसीदा पत्तों की तरह गिरती रही और पूरी टीम T20 इंटरनेशनल के कम से कम स्कोर 39 रन पर पवेलियन लौट गई। डच टीम का सिर्फ एक खिलाड़ी डबल फिगर क्रॉस कर सका। वर्ल्ड T20 में जनूबी अफ्रीका ने डेल स्टेन की उम्दा बॉलिंग की वजह से न्यूजीलैंड को 2 रन से हरा दिया। कीवीज बल्लेबाज आखिरी ओवर में दरकार 7 रन बनाने में नाकाम रहे। चिटागोंग के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 171 रन का हदफ दिया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 168 रन बना पाई और मैच अपने हाथ से गंवा दिया। आखिरी ओवर में जीत के लिए 7 रन दरकार थे, लेकिन डेल स्टेन ने सिर्फ 5 रन देकर अपनी टीम को कामयाबी दिला दी। रॉस टेलर 62 रन बनाकर आउट हुए। विलियमसन ने 51 स्कोर किया। गप्टिल 22 और ब्रेडन मैकलम 4 रन बनाकर आउट हुए। डेल स्टेन ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाकर एक बार फिर साबित किया कि वो इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं। मैच का जब आगाज हुआ तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 170 रन बनाए। कॉन्टन डी कॉक 4, डुप्लेसिस 13, हाशिम आमला 41, एबी डिविलियर्स 5, एलबी मॉकल 13, डेविड मिलर 6 रन बनाकर आउट हुए। डोमनी सबसे ज्यादा 86 रन बनाकर नॉट आउट रहे। T20 के बाद आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद के वकला ने कचहरी वाक़े के खिलाफ अपना एहतजाज मुअख्खर करते हुए कहा है कि मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमती यकीन दहानियां सिर्फ लॉलीपॉप हैं। मजीद जानेंगे कमरुल मुनव्वर से। कौमी असम्बली की रौनकें बहाल हुई तो इस्लामाबाद के वकला भी कचहरी वाक़े के खिलाफ अपना गमो गुस्सा लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंच गए। शदीद बारिश के बावजूद वकला ने कई घंटों तक दोनों इतराफ की ट्रैफिक बंद करके शराय दस्तूर पर एहतजाज किया। वकला अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी करते रहे, जबकि कौमी असम्बली को जाने वाले रास्तों को धरना देकर बंद कर दिया गया। ज्यादा नहीं तो 2 मुतालबात की फौरी तौर पर यकीन दहानी कराई जाए, उनको तस्लीम किया जाए। PTI के रहनुमाओं ने भी इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे में शिरकत की। वकला से वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद, शाह महमूद कुरैशी और दीगर ने मुलाकात की और इनके मुतालबात पर यकीन दहानी भी करा दी। ताहम वकला ने इन यकीन दहानियों को लॉलीपॉप का नाम दे डाला। जो उन्होंने कमिटमेंट की है उसको भी हम देख लेंगे एक आध दिन कि वो अपनी इस कमिटमेंट को किस हद तक पूरा करते हैं। इससे पहले वकला ने वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट का घेराव भी किया और कचहरी वाक़े में जाबाक होने वाले वकला के लवाहिकीन और जख्मी वकला को माकूल मुआवजा देने और जिला कचहरी की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने का भी मुतालबा किया। वकला ने अपना एहतजाज मुअख्खर करते हुए आइंदा का लाए अमल तय करने के लिए बुध को इस्लामाबाद बार की जनरल बॉडी का इजलास भी तलब कर लिया है। कमरुल मुनव्वर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एक्सप्रेस न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मिस्र की अदालत के अनोखे इंसाफ के बारे में आपको बताएं। 2 पुलिस वालों की हलाकत के इल्जाम पर साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी के 529 हामियों को सजाए मौत सुना दी गई। 700 मजीद मुल्जिमान की जिंदगी का फैसला कल सुनाया जाएगा। इंसाफ मुंह तकता रह गया और मिस्री अदालत ने 2 पुलिस वालों के कत्ल के इल्जाम में 529 अफराद को सजाए मौत सुना दी। सैकड़ों अफराद की जिंदगी का फैसला सिर्फ 2 पेशियों में कर दिया गया। अलबत्ता कमाल सखावत का मुजाहिरा करते हुए 17 अफराद को बरी भी कर दिया। यह मुकदमा 1200 अफराद पर चलाया गया था। बाकी 700 अफराद की जिंदगी और मौत का फैसला कल होगा। इन 1200 अफराद का जुर्म यह था कि वो साबिक सदर मोहम्मद मोर्सी के हामी थे और उन्होंने साबिक सदर की जमात इखवानुल मुस्लिमून के कैंप पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले के बाद जनूबी मिस्र में मुजाहिरे किए थे। हुकूमत का कहना है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2 पुलिस एहलकार हलाक हुए। सरकारी और अवामी इमलाक को नुकसान भी पहुंचा था। सजाए मौत पाने वालों में से 153 अफराद गिरफ्तार हैं, जबकि बाकी अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है।
सजाए मौत पाने वालों के वकला का कहना है कि मुकदमे में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए और सिर्फ 2 पेशियों के बाद ही सजा सुना दी गई। लेकिन जहां कानून की आंखों पर इंतकाम की पट्टी बंदी हो, वहां वकला का ये वावेला भला कौन सुनता है। साबिक सदर मोहम्मद मोर्सी भी अपनी माजूली के बाद से कैद हैं और उन पर भी मुजाहिरीन के कत्ल का मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसकी समाअत 5 अप्रैल को होगी। और अब दुनिया भर से खबरों पर नजर डालते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूज मिनट में। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आलमी खबरों के साथ मैं हूँ आयशा तंजीम। मिस्र की अदालत ने साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी के तकरीबन 550 हामियों को सजाए मौत सुना दी है। सदर मुर्सी के 1200 के करीब हामियों पर मुकदमात चल रहे हैं। मलेशिया के वजीर आजम के मुताबिक 16 रोज से गायब फ्लाइट MH370 जनूबी बहरे हिंद में गिर गई थी। नए और पुराने शवाहिद के जायजे से माहिरीन ने नतीजा अखज़ किया है कि तैयारे के कहीं लैंड करने या उस पर सवार अफराद के बच जाने के इम्कानात नहीं। क्राइमिया के तमाम फौजी अड्डों पर रूस के कब्जे के बाद यूक्रेन के अबूरी सदर ओलेक्जेंडर टर्चिनोव ने क्राइमिया से यूक्रेन की फौज को वापस बुला लिया है। G7 ममालिक के सरबराहान इस मामले पर एक हंगामी मीटिंग के लिए दी हेग में जमा हैं। और ताइवान में सैकड़ों तालिब इल्मों ने हुकूमत के चीन के साथ एक नए तजारती मुआहदे के खिलाफ मुजाहिरे किए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि इस मुआहदे से चीन के ताइवान पर कब्जे की राह हमवार होगी। ये थी आलमी खबरें वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से। कुछ मौसम के बारे में आपको बताएं, मुल्क के बेशतर इलाके घंघोर घटाओं की लपेट में हैं। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने जाती सर्दी को रोक लिया। फूलों फलों फसलों पर जो बना गया, जज्बे भी जवान हो गए। मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली। बागों में बहार ने ली अंगड़ाइयां, हर सू जलवागर है मौसम की रहनाइयां। मुल्क के तमाम बालाई और पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में बारिश जाती हुई सर्दी के पांव की जंजीरें बन गई और गर्मी के पांव एक बार फिर उखड़ गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्हिका इलाकों में सुबह सवेरे काली काली घटाओं ने डेरे डाले और फिर बादल जमकर बरसे। सुबह अब भारतीय गाना बेबी डॉल इन दोनों बहुत सुना और देखा जा रहा है, मगर इस गाने पर ठुमके लगाने वाले कुछ नौजवानों ने भी YouTube पर धूम मचा दी है। बॉलीवुड फिल्म रागिनी MMS 2 के गाने बेबी डॉल में सनी लियोन का डांस तो सबने देखा है। मगर इन नौजवानों ने भी कमाल ही कर दिया। एक एक करके आते गए और ठुमके लगाते गए। डांस के मैदान में आने वाले इन फनकारों ने सनी लियोन को तो पीछे ही कर दिया। इसके साथ एक्सप्रेस न्यूज का ये बुलेटिन यहाँ खत्म करते हैं। जाने से पहले अब तक क्या हम अपडेट्स। हेग में तीसरी एटमी अदम फैलाव सरबराह कॉन्फ्रेंस जारी। पाकिस्तान की जौहरी सलामती के लिए दूसरे ममालिक को तरबियत फराहम करने की पेशकश। कौमी असेंबली के इजलास में हंगामा राई। चौधरी निसार कहते हैं भुट्टो के पुराने किस्से सुनाकर कौम को पहलवानी नहीं सिखाई जा सकती। लाहौर में डाकुओं का साथी छुड़ाने के लिए मियां मुंशी अस्पताल पर हमला। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। मलेशियन तैयारा जनूबी बहरीन में गिरकर तबाह हुआ। 17 रोज बाद मुअम्मा हल हो गया। मलबे की तलाश अभी जारी है। और हॉलैंड टीम ने T20 में 39 रन पर आउट होने का आलमी रिकॉर्ड बना दिया। स्टेन गेंद चली तो जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी।